नंदनपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सुषमा और 20 साल के बेटे रोहन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान था। फिर एक दिन माँ माँ तुम कहाँ चली गई हो मुझे छोड़कर? माँ आ जाओ ना माँ। हे भगवान मेरी माँ की रक्षा करना। तभी रमेश दौड़ते हुए आता है और कहता है, अरे अरे क्या हो गया रोहन बेटा? तुम रो क्यों रहे हो? पिताजी, माँ को मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ पर माँ मुझे कहीं नहीं मिल रही। माँ सुबह पानी लेने के लिए गई थी, तब से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ पर वो कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी माँ। बस 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 मेरे बच्चे, बस 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 तुम चिंता मत करो बेटा। मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाता हूँ, है ना? तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मैं आता हूँ। पर पिताजी आप अकेले हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, अगर तुम्हारी माँ घर पर आई तो कम से कम तुम यहाँ पर रहोगे ना। और देखो शायद तुम्हारी माँ आ जाए, है ना? चलो मैं आता हूँ। इतना कहकर रमेश ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और 2 दिन बीत जाते हैं पर रमेश भी वापस नहीं आता। तब रोहन परेशान हो जाता है। हे भगवान, अब पिताजी कहाँ रह गए? माँ, पिताजी आप दोनों कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं कैसे रहूंगा? मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी रोहन का चाचा वहां आता है। अरे क्या हो गया बेटा? तुम इतना रो काहे रहे हो? हम कई दिन से देख रहे हैं कि भैया और भाभी नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ गए वो? चाचा, माँ पिताजी कहाँ है? मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत परेशान हूँ। ओहो, पता नहीं वो लौट के क्यों नहीं आए अब तक। अब ठीक है, लेकिन बेटा रोहन तू चिंता मत कर। अब तू मेरे साथ चल। अब तू यहाँ अकेले नहीं रहेगा। मेरे घर पर तेरी चाची भी है, तू वहाँ आराम से रहना। इस सूने घर में अकेले क्या करेगा? अब ये घर इतना वीरान सा लग रहा है। चल तू मेरे साथ चल। लेकिन चाचा जी, अगर माँ पिताजी वापस आ गए तो? ओहो, तो तुम यहाँ आकर देखते रहना ना। आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है चाचा। रोहन अपने चाचा के साथ चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। बेटा तू चिंता मत कर, कभी ना कभी वो जरूर मिलेंगे। तू मजबूत बन, उन्हें ढूंढने की उम्मीद मत छोड़ना। बता बेटा, कुछ खाना है क्या? तू बहुत कमजोर दिख रहा है, कुछ खा ले। नहीं चाची, मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जा रहा हूँ, शायद थोड़ी हवा लगे तो मन हल्का हो जाए। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और शाम होने से पहले वापस जरूर लौट आना। रोहन बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे जंगल की गहराई में पहुंच जाता है।
तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा कुत्ता उसके सामने आ खड़ा होता है। रोहन, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि उन पर क्या बीती है। अरे तुम हो कौन, और मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हो कि क्या हुआ है मेरी माँ को? वो कहाँ है? क्या सही सही बताओ, क्या 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 वो अभी जिंदा है? मुझे बताओ मेरी माँ कहाँ है? मुझे बहुत याद आती है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। बताओ मुझे। हाँ हाँ, अगर तुम सच में जानना चाहते हो और अगर तुम अपनी माँ तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ पाताल लोक चलना होगा। वहीं छुपा है तुम्हारी माँ का रहस्य, वहीं दफन है उसका सच। नहीं 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 नहीं, पाताल लोक कोई नहीं जाता। जो गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। सब कहते हैं जो पाताल लोक की गहराइयों में चला गया वो वहीं रह जाता है, उसकी सांसें भी लौटती नहीं हैं। वैसे मैं वहां कैसे जा सकता हूं? मैं तो बस अपनी माँ को वापस पाना चाहता हूं। मैं मरना वरना नहीं चाहता। हो रोहन, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, वो अभी जिंदा हैं, लेकिन बेचारी बहुत कष्ट में है। वो तुम्हें पुकार रही हैं। उसके दिल की हर धड़कन तुम्हें ढूंढ रही है। अगर तुम नहीं गए तो वो हमेशा के लिए खो जाएंगी। बताओ, क्या तुम उसे ऐसे अकेले छोड़ सकते हो? क्या उसकी पुकार को अनसुना कर सकते हो? बताओ। हो ऐसा? तो ठीक है। अगर मेरी माँ को मेरी जरूरत है फिर तो मैं किसी भी लोक में जा सकता हूँ। मैं अपने चाचा चाची को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं किसी को रोकने का मौका ही नहीं दूंगा। मैं बस किसी भी तरह से अपनी माँ को वापस पाना चाहता हूँ, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। चलो, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, कल यहाँ आना, इसी जगह पर, ठीक है? हाँ ठीक है। फिर रोहन घर वापस लौटता है। बेटा रोहन आ गए। अरे भाई कहाँ थे? बहुत टाइम लग गया। और तुम्हारा चेहरा भी अजीब लग रहा है, जैसे तुम परेशान हो। ये बताओ, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ चाचा जी, सब ठीक है। बस यूं ही थोड़ा मन खराब था कुछ बातों को लेकर, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ठीक है बेटा, चलो अब जाओ, आराम करो, है ना? जाओ। रोहन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। सुनिए जी, आपने देखा ना रोहन को? अभी आया है, पर उसकी आंखों में जो डर और बेचैनी है वो साफ झलक रही है, जैसे वो किसी भारी बात को दिल में छुपा रहा है। अरे भाग्यवान, तू भी ना हर बात में शक करती है। अरे भाई बच्चा है, अकेला रह गया है, माँ बाप नहीं रहे तो थोड़ा परेशान तो रहेगा ही ना। एकदम से कैसे हंसता खेलता हो जाएगा? गजब बात करती हो। नहीं जी, आज मेरी ममता मुझे धोखा नहीं दे रही है। ये लड़का कोई बात हमसे छुपा रहा है। मुझे लगता है कि उसे हमारी सच्चाई के बारे में कुछ भनक लग गई है। ओहो, चल ठीक है, अब तू कह रही है तो बात में तो दम होगा। अब ये बता, क्या करें फिर? एक काम करो, कल सुबह जब ये निकले तो इसके पीछे जाना और ध्यान से देखना कि ये दिन भर कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने किए पर पछताएंगे। ठीक है, मैं देखूंगा, कल इसका पीछा करूंगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए रोहन पाताल लोक की ओर निकल पड़ता है।
तभी उसे वो कुत्ता मिलता है। ओ, तो तुम आ गए रोहन। मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। मैं अपने माता पिताजी से मिलने के लिए पाताल लोक क्या स्वर्ग लोक भी जाना हो तो मैं जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छे रोहन। अच्छा, पाताल लोक जाने से पहले तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी पाताल लोक का द्वार खुलेगा। हाँ ठीक है, पूछो। मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगा जो मुझे मेरे पिताजी तक पहुंचा दे। पूछो। ठीक है, तो बताओ, अगर तुम्हें अपने सामने दो रास्ते दिखें, एक ऐसा जो तुम्हें आराम और खुशी देगा लेकिन तुम्हारे माँ पिताजी हमेशा के लिए खो जाएंगे, और दूसरा रास्ता ऐसा जो कांटों से भरा है, दुख तकलीफ और दर्द से गुजरेगा, लेकिन उसमें तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे सामने होंगे, तो बताओ तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? अगर वो रास्ता कांटों से भरा है, अगर उसमें मेरी हर एक सांस जलती हुई लगेगी, अगर हर कदम मेरे पैरों को लहूलुहान कर देगा, फिर भी अगर उस रास्ते के आखिरी छोर पर मेरी माँ मेरा हाथ थामे खड़ी होंगी और पिताजी की आवाज मुझे पुकारेगी, तो मैं बिना एक पल गवाए उसी रास्ते पर चलूंगा, क्योंकि बिना उनके मैं अधूरा हूं और अधूरे जीवन से बड़ा कोई कांटा नहीं होता। कुत्ता मुस्कुराता है और तभी धरती की जमीन पर एक चमकती हुई रेखा रोहन के सामने बनती है और गहराई में उतरती है। शाबाश रोहन, शाबाश। तुम्हारा उत्तर तुम्हारे दिल की गहराइयों से निकला है। यही जवाब था जो पाताल लोक के द्वार को खोल सकता था। ये रास्ता अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें पाताल लोक की उस गहराई तक ले जाएगा जहां तुम्हारे माँ और पिताजी की सच्चाई छुपी है। पर ध्यान रखना, इस रास्ते में कोई भी तेरा साथ नहीं दे सकता। ठीक है, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। जाओ। हाँ, मैं जानता हूं कि अब यह सफर मेरा है, लेकिन तुम्हारा साथ मेरे दिल में रहेगा। जाओ जाओ रोहन, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा इंतजार कर रही है, और अपना ख्याल रखना। जाओ। रोहन साहस के साथ उस अंधेरे और रहस्यमय रास्ते में उतर जाता है और पाताल लोक की यात्रा शुरू होती है। चलते चलते वो एक गुफा में पहुंचता है जहां उसे एक रहस्यमयी तांत्रिक मिलता है। ओह, तो तुम वही लड़के हो जो अपनी माँ के मोह में पाताल लोक चला आया। बहुत साहसी हो तुम, लेकिन यहाँ तक आना ही काफी नहीं है। अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो तुम्हें अपने शरीर को त्यागना होगा। हैं? अपने शरीर को त्यागना मतलब क्या मुझे मरना होगा? क्या मैं फिर कभी लौट नहीं सकूंगा? क्या मैं फिर कभी अपने घर को नहीं देख पाऊंगा? चाचा चाची को नहीं देख पाऊंगा क्या? हाँ, लेकिन अगर यही रास्ता है माँ से मिलने का तो ठीक है, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए इस जीवन का कोई अर्थ नहीं अगर उसमें मेरी माँ नहीं है। सोच लो बालक, एक बार ये निर्णय ले लिया तो फिर लौटने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। ये अंतिम सांसों की डगर है, सोच ले। हाँ, मेरी सांसें मेरी नहीं है, मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं है। जब मां ही नहीं है तो इस शरीर का बोझ लेकर क्या करूंगा मैं? अब बस मां से मिलना चाहता हूं और बस एक बार उन्हें गले लगाना चाहता हूं। मैं तैयार हूं। तांत्रिक आंखें बंद करता है और मंत्र बुदबुदाता है। ओम
ओम नमः कालाय शक्तये नमः। रोहन की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। तभी वही कुत्ता वहां आता है। ओह, तो आखिर तू आ ही गया। मैं जानता था कि तू आएगा ही। हैं तुम? अरे तुम तो जिन बन गए। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो मेरी चाल थी और तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब तुम चाहो भी तो इस जाल से निकल नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम तो मेरी मदद कर रहे थे। तुमने ही तो कहा था कि मेरे माँ पिताजी को ढूंढोगे। तुम्हारे माँ बाप ही तो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थे। मैं उन्हें मारना चाहता था 10 साल पहले ही, लेकिन वो बच गए। और उस दिन मैं जिस शक्ति को हासिल करना चाहता था, वो शक्ति आज तुम्हारे अंदर है। और ये कुत्ता, ये मेरा वफादार जिन है। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे भाई रोहन, मैं तो मजबूर था। मुझे इस कुत्ते की योनि से मुक्ति चाहिए थी, इसीलिए मैंने तांत्रिक का साथ दिया। वरना सही बताऊं तो मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है और ना ही मैंने तुझे कभी कोई नुकसान पहुंचाना चाहा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे अपने माँ पिताजी को ढूंढना है। आ, 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 आ। रोहन का शरीर ठंडा होने लगता है। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगता है और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी बलि दो और मुक्त हो जाओ। अब बस बहुत हो गया। अपना वादा पूरा चाहिए। मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम मुझे इस कुत्ते के शरीर से मुक्त करो। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुम्हें कभी मुक्त नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी शक्ति तुम पर खर्च कर दूंगा तो मैं शक्तिशाली नहीं बन पाऊंगा। तुम अब हमेशा कुत्ते की योनि में रहोगे। अरे तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरे साथ छल कर रहे हो। ये गलत है। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चला जा यहां से, वरना तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। बड़ा आया मेरी कीमत चुकाने वाला। जा यहां से। कुत्ता गुस्से से भरा वहां से चला जाता है। तांत्रिक, ये तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तुम्हारे इस धोखे का बदला जरूर लूंगा। हाँ। अरे जी देखिए, घर के दरवाजे पर एक कुत्ता आ गया है। जल्दी इसे भगाइए, नहीं तो पूरा आंगन गंदा कर देगा ये। पता नहीं कहां से आ गया है। आजकल तो बड़े भयानक रोग भी होते हैं ऐसे जानवरों से। मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं हूँ। मुझे भगाइए मत, मेरी बात सुनिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ता बोल रहा है। अजी देखिए ना, मेरी आंखों के सामने कोई सपना तो नहीं चल रहा। मैं कुछ अजीब देख रही हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ता बोल रहा है। अजी देखिए ना, मेरी आंखों के सामने कोई सपना तो नहीं चल रहा। मैं कुछ अजीब देख रही हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है?
अरे क्या हो गया भाग्यवान, काहे इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? जी यहाँ कोई कुत्ता बोल रहा है, वो बोल रहा है सच में, देखिए तो सही। अरे ये कैसे हो सकता है? कोई कुत्ता भला बोल कैसे सकता है? मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं हूँ, मैं एक जीन हूँ जिसे श्राप के कारण कुत्ते की योनि मिली है। मैं यहाँ रोहन के लिए आया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या बात कर रहे हो? क्या हो गया रोहन को? वो ठीक तो है ना? अरे जल्दी चलिए, रोहन पाताल लोक में है, एक तांत्रिक के कब्जे में। जल्दी चलिए, नहीं तो वो उसकी बलि चढ़ा देगा। चलिए। अरे तू ये क्या कह रहा है? ये सब हुआ कैसे और तुझे ये बात कैसे पता चली? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले तांत्रिक के बहकावे में आ गया था और उसने वादा किया था कि वो मुझे इस श्राप से आजाद कर देगा, पर उसने धोखा दिया और मुझे भगाकर छोड़ दिया। अब मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ, चलिए जल्दी से। ठीक है, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। अब मुझे वहां ले चलो। चलो। हाँ, आइए, मेरे पीछे चलिए। देखिए, ये पाताल लोक का गेट है। ये सिर्फ जिन के लिए खुलता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसमें प्रवेश करना चाहता है तो उसे एक पहेली का उत्तर देना होगा। अब हाँ, ठीक है, मैं उत्तर दूंगा। बोलो क्या पहेली है? वो क्या है जो खुद नहीं चलता पर दुनिया को चलाता है? न उसका आकार है न उसका रंग, फिर भी सब उसे पहचानते हैं। बताओ वो क्या है? हाँ, वो है वक्त। गेट तेज रोशनी के साथ खुल जाता है और चाचा अंदर पाताल लोक में प्रवेश करता है तो देखता है रोहन बेहोश पड़ा है। अरे रोहन, ये क्या हो रहा है बेटा? अब तुमने ये क्या किया? अपने प्राणों की आहुति देने क्यों चले आए? अरे क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें जरा भी अपनी जान की कीमत का अंदाजा नहीं है क्या? हैं? चाचा, जब से माँ गई है, जब से पिताजी मुझे छोड़कर कहीं खो गए हैं, मैं हर रात बस यही सोचता रहता हूँ कि क्या मैं कभी उन्हें फिर से देख पाऊंगा, क्या कभी फिर से उनकी गोद में सर रखकर सो पाऊंगा, रो पाऊंगा। मैंने ये सब सोचकर ही ये कदम उठाया था चाचा, लेकिन इस तांत्रिक और उसकी ये मायावी कुत्ते ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। हाँ रोहन बेटा, अगर अब भी तुम में थोड़ा सा भी धैर्य और थोड़ी सी भी साहस है तो मेरी बात सुनो। और अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा, पर यही सच्चाई है बेटा। तुम्हारी माँ और पिताजी को मैंने मारा है। हाँ बेटा, मैंने अपने इन्हीं हाथों से उन्हें खत्म कर दिया। क्या कहा चाचा? नहीं, ये नहीं हो सकता। भला आप मेरे माँ पिताजी को क्यों मारेंगे? आप तो उनके भाई थे ना। फिर भला कोई अपने भाई और भाभी को इस तरह से कैसे मार सकता है? चाचा, आप इतने बेरहम कब से हो गए हो? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ कोई साधारण औरत नहीं थी। वो एक दिव्य शक्ति की अधिष्ठात्री थी। वो रोशनी थी अंधेरे के बीच की, वो अच्छाई थी बुराई से लड़ने वाली, और तुम्हारे पिताजी भी उसी मार्ग पर चलने वाले एक सत्य वीर थे। और इस तांत्रिक ने वर्षों पहले तुम्हारी माँ की शक्तियों को कैद करने की चेष्टा की थी, और जब वो असफल हुआ तो उसने मुझ पर ऐसा तंत्र किया कि मेरे हाथ उनके खिलाफ उठे। पर तुम्हारी माँ और पिताजी को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने खुद अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि इस दुनिया से अच्छाई की रेखा समाप्त ना हो। उन्होंने खुद कहा था कि मैं अगर उनके हाथों मरूं तो वो शक्ति अगली पीढ़ी यानी तुम में प्रवाहित हो जाएगी,
और अब यही तांत्रिक तुमसे वो शक्ति छीनना चाहता है। वो तुम्हारे रक्त की आहुति लेकर इस संसार से रोशनी मिटाना चाहता है बेटा। चाचा, अब तो सब खत्म हो गया, मैं तो मरने ही वाला हूं। अब कौन बचाएगा इस दुनिया को? हाँ, अब तो कोई आस भी नहीं बची। अब तो अच्छाई की हार निश्चित है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। देखो, ये सफेद हीरा लो, इसे अपनी आंखों के सामने रखो। ये तुम्हारी मां की दृष्टि का प्रतीक है। ये पवित्र है, ये सच्चाई का तेज है, और तुम्हारी आंखों में जो विश्वास है वो इस तांत्रिक के अंधकार को भस्म कर सकता है। तुम ही वो अंतिम दीपक हो जो इस अंधेरे को समाप्त कर सकता है। अब देर मत करो, इस हीरे को उठा लो और देखो उसकी आंखों में, देखो। जैसे ही रोहन हीरे को अपनी आंखों के सामने लाता है, एक तेज रोशनी फूटती है और तांत्रिक चीखता हुआ धरती पर गिर पड़ता है। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे तुम कौन हो? और मेरा शरीर क्यों जल रहा है? नहीं 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 नहीं, मेरा अंत नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से मेरे भैया भाभी इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। रोहन बेटा, इस पर अच्छे से नजर डालो और इसको जलाकर भस्म करो। फिर रोहन तांत्रिक को देखने लगता है, जिस वजह से तांत्रिक वहीं जलकर तड़पकर मर जाता है। मुझे माफ कर दो रोहन, मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई थी। कोई बात नहीं, और आज तुम्हारी वजह से मेरी जान भी तो बच गई। ठीक है, अब मेरा श्राप टूट चुका है, तो मैं अब अपने लोक वापस जा रहा हूँ और तुम्हें भी अपनी शक्तियों से पाताल लोक से बाहर निकाल देता हूँ। फिर जिन अपनी शक्तियों से रोहन और उसके चाचा को उसकी दुनिया में भेज देता है।